जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्रदेव अभी तक आपके द्वितीय भाव में राहु, सूर्य, बुध और मंगल के साथ में युति बनाए हुए थे। अब ये अपना राशि परिवर्तन आप करके आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जो हमारे जीवन से सारी दरिद्रता का नाश करते हैं और हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आते हैं। आजकल के युग में प्रातः उठने से लेकर शाम सोने तक आपको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सभी चीज़ें आपको शुक्र के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। शुक्र जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं, आरामदायक बनाते हैं, जीवन को राजा के समान वैभवशाली बनाते हैं। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको कपड़े धोने हैं, कपड़े आप अगर अभी तक हाथों से धो रहे हैं, जब शुक्र का आपको साथ मिल जाएगा तो वो कपड़े आप वॉशिंग मशीन में धोने लगेंगे, ड्राई क्लीन करवाने लगेंगे, डेली कपड़े चेंज करने लगेंगे। वहीं शुक्र का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप अभी तक पैदल ही इधर से उधर ट्रैवल करते हैं तो शुक्र आपको लग्जरियस गाड़ी दे देते हैं कि आप लग्जरियस गाड़ी से जाइए। शुक्र और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो क्या होता है कि नौकर चाकर लग जाते हैं घर में, आपको सिर्फ ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, फॉलो नौकर करते हैं। तो ये जो शुक्र होते हैं ये बेहद विशेष होते हैं, जो कि आपके राशिपति भी बनते हैं। अब इन शुक्र का विशेष स्थान जो इस समय पर आपके लाभ भाव में जा रहा है। शुक्र आकर्षण के कारक होते हैं, शुक्र ऐश्वर्य के कारक होते हैं, धन संपदा के कारक होते हैं, शुक्र प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। शुक्र आपके जीवन में धन बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बना देते हैं। ये शुक्र जब मीन राशि में जाएंगे, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। उच्च का शुक्र जो होता है काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी बलशाली होता है। उसके हमें सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े प्रभाव मिलते हैं। वहीं इनकी युति जो यहाँ पर होगी वह शनिदेव के साथ में होगी। शनिदेव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र और शनि एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं, एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये जो युति प्रभाव होगा ये एक महीना हमारे लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। ये समस्त 12 राशियों के लिए रहेगा, लेकिन भावगत इनके प्रभाव बदल जाएंगे। हर भाव में इनका पृथक पृथक हमको प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, शुक्र जो है वो शनि के साथ में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हालांकि शुक्र प्रारंभिक 8 दिन अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी शुक्र का यहाँ पर जो हमको प्रभाव मिलने जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखिए, शुक्र प्रारंभिक अवस्था में जो होंगे, शुक्र भी हमको 5% प्रभाव दे सकेंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्र के साथ एक विशेषता और बन जाएगी कि शुक्र के पास तो वैसे तो एकमात्र दृष्टि है जो आपके लाभ आपके ज्ञान भाव को देखेगी, किंतु इस समय शनि के माध्यम से शुक्र की दृष्टि आपके लग्न को भी देख रही है, यानी स्वयं की राशि को, जिसकी वजह से इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन संपदा प्रचुरता भी हमारे पास होने वाली है। हमारे जीवन में धन से संबंधित जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान पर हमको लेकर जाने वाली हैं। ये हमारे जीवन में एक ऐसे समय का निर्माण करने जा रहा है जो समय हम कभी भूल नहीं पाएंगे। यानी एक तो आपके इस स्थान पर काफ़ी सारे ग्रहों का जमावड़ा, चतुर्ग्रही योग, और दूसरे यहाँ पर शुक्र शनि की युति। शुक्र शनि की युति अपने आप में बहुत विशेष होती है, और वो भी लाभ भाव में, जो कि आगामी आपके 1 वर्ष बाद बनेगी, फिर उसके बाद 30 वर्ष बाद बनेगी। यानी कि 2 बार आपको ये चांस मिलेगा और उसके बाद फिर 30 वर्ष बाद मिलेगा। 30 वर्ष बाद देखिए, ना तो वो एनर्जी होती है, ना वो प्राथमिकताएं होती हैं, और ना ही वो आपके अंदर अटेंशन होता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में गुरुदेव आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सात्विक, क्योंकि ये मैंने इसलिए गुरुदेव का यहाँ पर जिक्र किया कि गुरुदेव यहाँ पर शुक्र के राशिपति बन रहे हैं, और शुक्र के राशिपति जो है धन भाव में बैठे हैं, ये महाधनपति योग का निर्माण कर रहे हैं। ये महाधनपति योग
क्योंकि देखिए शुक्र का राशिपति जो इस समय पर आपके धन भाव में बैठा हुआ है और धन भाव के राशिपति जो है आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, यानी आपके कर्म में बहुत ज़्यादा इस समय पर वृद्धि होने वाली है, बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये राशिपति जो है गुरु का राशिपति, ये इस समय पर वक्री है। वक्री होने के कारण इस समय आपको वो नहीं सोचना है जो आप सामान्यतः सोचते हैं, उससे कुछ हटकर सोचना है, कुछ उससे कुछ अलग सोचना है, क्योंकि ये बुद्धि के कारक होते हैं और ये इस समय पर वक्री हैं, यानी विपरीत चाल चल रहे हैं। जिस कारण से अगर आपको अपने लाभ में बेतहाशा वृद्धि चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा, एक सही स्थान पर लेकर जाना होगा। दूसरे, इस समय निगेटिव राहु के कोई भी कार्य आपको नहीं करने, मसलन किसी के साथ चीटिंग करना या किसी के कार्य में मीन मेख निकालना या फिर किसी के बर्ताव को देखकर उसको जज करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं खराब राहु की चीज़ें होती हैं, जो कि आपको इस दौरान नहीं करना। किसी की चुगली करना, किसी के पदच्युत करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं राहु के, खराब राहु की होती हैं। जब हम खराब राहु के कार्य करते हैं तो फिर हमारे लिए निगेटिव राहु ही एक्टिवेट होते हैं। अब शुक्र यहाँ पर जो प्रभाव देंगे, सबसे पहले आपकी इच्छा पूर्ति योग को निर्मित करेंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपके क्रियाकलाप के अनुसार लगभग होती रहेगी। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका सोशल सपोर्ट बढ़ेगा। कुछ नए मित्र भी इस दौरान बन सकते हैं जिनसे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। वहीं साथ ही साथ आपको इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ों में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, जैसे कि आपके जीवन में इस दौरान काफ़ी सारे बदलाव संभव हैं। बदलाव किस तरीके के होंगे? बड़े भाई बहनों के जीवन में प्रसन्नता आएगी, आपके धन वृद्धि होगी, लाभ के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस लाभ में आपको इस समय पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जैसे मैंने बताया, शुक्र आपके जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं, तो इस समय कर्म में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से लाभ भी बढ़ेगा और लाभ भी बढ़ेगा तो आपका धन भी संचयन होगा। तृतीय दृष्टि शुक्र की जो लग्न को देखेगी, तो मोस्टली क्या है, शनि की जब एक मात्र दृष्टि देख रही थी तो आप एकांत प्रिय बन रहे थे, आपको लोगों का साथ नहीं पसंद आ रहा था, आपको एकांत रहना पसंद था। अब इस दौरान आप लोगों के साथ सोशल होना चालू कर देंगे, अपने आकर्षण पर विशेष ध्यान देना चालू करेंगे, अपने एटीट्यूड को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, खान पान के प्रति भी सजग रहेंगे। इस दौरान आप परफ्यूम वगैरह, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हुए देखे जाएंगे। इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा आप शौकीन रहने वाले हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बेशक आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सजग रहने वाले हैं कि आपके एटीट्यूड को लेकर कोई क्या सोचता है, इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो आप एक शानदार व्यक्तित्व के स्वामी बनने वाले हैं, जो आप किसी के ऊपर भी अपनी अमिट छाप छोड़ने में सक्षम हैं। सप्तम दृष्टि जो इस समय आपके ज्ञान भाव पर जा रही है, विचार आपके काफ़ी उन्नतशील रहने वाले हैं, काफ़ी जागरूक रहने वाले हैं आप इस दौरान विचारों के प्रभाव से, और आपके जीवन में जो भी अभी तक समस्याएं चल रही थी उनका निवारण आपके मस्तिष्क से ही निकल कर आने वाला है। इसके अलावा आपकी संतति अभी तक आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, वो आपको गौरवान्वित करेगी इस दौरान, क्योंकि इस दौरान आपकी संतति बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाली है, और प्रसन्नचित तभी होगी जब उसकी सारी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो प्रेम संबंधों में यदि ब्रेकअप की स्थिति आ रही थी या आपके प्रेम संबंध जो है काफ़ी खटास में चल रहे थे, तो अब उनमें काफ़ी मधुरता आएगी। फिर से आपका एक बार ब्रेकअप होगा, और जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। चर्चा करें अगर विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग इस दौरान थोड़ा सा लाइफ का एंजॉय करते हुए देखे जाएंगे, यानी थोड़ा सा अभी तक उन्होंने जो फोकस किया है उस फोकस से थोड़ा सा हटकर वो इस दौरान अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें कि आप इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, हालांकि लाभ के स्तर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही ये कार्य करने चाहिए। वहीं शुक्र शनि की दसम दृष्टि जो इस समय आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रही है, तो इस समय पर आपके अचानक धन के अवसर आपको कई प्राप्त होंगे, जिससे कि आप अचानक धन में वृद्धि कर सकते हैं। आपके धन में विशेष वृद्धि होगी, आपके लाभ में विशेष वृद्धि होगी, और आपकी इनकम बढ़ेगी। जीवन साथी जो अभी तक आपके साथ कटु भाषा में बात कर रहा था, आपसे के साथ कटाक्षपूर्ण व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहा था, वो अब काफ़ी मृदुल हो जाएगा।
काफ़ी मितभाषी रहेगा। उस जीवन साथी के कार्य क्षेत्र पर भी काफ़ी चेंजेस आते हुए देखे जाएंगे। उसके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थी कार्य क्षेत्र को लेकर, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूं इस दौरान आपकी गोपनीय कार्यों की, जैसे रिसर्च फील्ड है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, गुप्तचर विभाग है, ज्योतिष तंत्र मंत्र, या फिर कोई साधना का क्षेत्र, जैसे आप कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते थे कि आप आध्यात्मिक हैं और आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि शुक्र को ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त षष्ठ भाव पर भी शुक्र का विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि षष्ठ भाव जो है शुक्र की ही राशि है। यानी कि अगर आप अभी तक शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो क्या है कि शुक्र का प्रभाव जब होता है तो कहते हैं जिसको शुक्र मारे उसे कौन उबारे। शुक्र किस तरीके से आपके शत्रुओं को मारते हैं, क्योंकि शुक्र तो लग्जरियस प्लेनेट है, आध्यात्मिक प्लेनेट है। शुक्र इस तरीके से, शुक्र जब आपके शत्रु को परेशान करना चाहते हैं, यानी षष्ठ भाव से इनका संबंध हो जाता है, तो शत्रु को ये जलाने का कार्य करते हैं। यानी कि आपको इतनी प्रसिद्धि दे देते हैं, आपको इतनी ख्याति दे देते हैं, आपको इतना प्रतिष्ठावान बना देते हैं कि शत्रु सिर्फ जलने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है, उसको तिल तिल कर ये मारते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मारने वाला यदि कोई ग्रह है तो शुक्र ही है। तो ये इस समय शत्रुओं पर भारी विजय आपको दिलाएंगे। ऋण संबंधी कोई आपके सामने समस्या बनी हुई थी, उनका निवारण होगा, या फिर आपके घर में कोई समस्या बीमारी को लेकर बनी हुई थी, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो लोग हैं उनमें या आपके अंदर, तो ये सारी चीज़ों को विषय, तो शुक्र जो होते हैं वो जननांग के जो रोग होते हैं उनके कारक होते हैं। विशेषतः इन चीज़ों में अगर किसी को कोई समस्या है तो उससे आपको इस समय पर निजात मिलती हुई दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर तो आपके कंपटीटर की, तो देखिए कंपटीटर्स के लिए भी यही है, क्योंकि आपके शुक्र अच्छे हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो यानी कंपटीटर्स भी इस समय पर आपसे धन के मामले में जेलसी फील करते हुए देखे जाएंगे। इस समय आप अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। इसके लिए आपको देखिए शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग को विशेष सम्मान